अच्छा यार शर्मा, तुझे इसलिए बुलवाया है कि मैं जा रहा हूँ ज़रा 2-3 दिन के लिए आउट ऑफ सिटी। तो ये घर की चाबियाँ ही तो अपने पास रख और घर की हिफाजत करना। इतने में घर वाले भी वापस आ जाएंगे। तू बेफिक्र रह जानी, तेरा घर मेरा घर है, मैं इसकी पूरी हिफाजत करूंगा। चाहे तू 2 दिन के लिए जा, चाहे पूरे हफ्ते के लिए। जैसा घर छोड़ के जा रहा है वैसा ही मिलेगा तुझे। हाँ बिल्कुल, ये तूने ठीक कहा। तेरे होते मुझे परेशानी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। असल में यार घर में सामान पड़ा होता है तो डर लगता है कोई चोर चक्का ना घुस जाए। बाकी मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। अच्छा, किसी काम से तू 2-3 दिन के लिए तो जा ही रहा है, तुझे पैसों की जरूरत भी तो होगी ना। है तो मुझे बता दे। अब देख, तेरा दोस्त होने के साथ साथ हमसाया भी तो हूँ। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, बस तू घर की हिफाजत करियो। और अब्बा को तो यकीन ही नहीं आता कि मेरे दोस्त भी अच्छे हैं। अब उनको कौन समझाए कि मेरे सारे के सारे दोस्त अच्छे हैं और काबिल एतमाद हैं। चलो अब चाबियाँ तेरे हवाले मैंने कर दी है। घर की हिफाजत करना, कोई शिकायत ना मिले मुझे। चलता हूँ मैं अब। चल भाई चुपताई तैयार हो जा, घर का इंतजाम हो गया। अपने सारे दोस्तों को बुलाऊंगा और फुल टाइम चिल पार्टी मारेंगे। वो अपना दोस्त है ना जमशेद, वो गया 2-4 दिन के लिए बाहर और चाबियां मुझे देकर चला गया। कह रहा था हिफाजत करना। सही हिफाजत करूंगा उसकी। यार अगर वो तुझे चाबियां दे गया तो उसकी अमानत में खयानत तो ना रखना। कल को उसे पता चले तो वो क्या सोचेगा तेरे बारे में। अबे भाई, उसे तो पता तब चलेगा ना जब उसे कोई बताएगा। उसके साथ उसके घर वाले भी चले गए। अगर तूने चलना है तो बता दे, नहीं तो मैं किसी और को बुला लूंगा। नहीं भाई, मैं नहीं होऊंगा। कल को कोई मसला हो जाए, इल्जाम तो मुझ पे आएगा ना। हाँ एक और बात, तू अपने अच्छे दोस्त के एतमाद का नाजायज फायदा उठा रहा है। बे जा, मुझे अफसोस हो रहा है, तेरे जैसा फट्टू दोस्त है मेरा। हट। वाह मौला वाह, क्या बात है। जमशेद तो पूरा घर ही हाथ में दे गया। अपने दोस्तों को बुलाऊंगा सारे के सारे और एंजॉयमेंट मारूंगा। ओए रुक जा, मैं देखता हूँ तू किसे बुलाता है। तुझे शर्म नहीं आती अपने दोस्त के एतबार का नाजायज फायदा उठा रहा है। अरे अंकल जी, आप यहाँ कैसे? बाहर तो ताला लगा हुआ और जमशेद मुझे कह रहा था घर पर कोई भी नहीं है। क्या हो रहा है ये सब? बेटा ये तो तू मुझे बताएगा ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैंने जमशेद को कहा था कि तू अपने दोस्त को चाबियां दे, मैं ताकि उसकी असलियत देख सकूं। हाँ बेटा, अगर तुझे अपने दोस्तों पर इतना यकीन है ना तो मेरी बात मान, उन्हें एक दफा आजमा ले, तुझे अंदाजा हो जाएगा। अब्बा जी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मेरा दोस्त बहुत ही अच्छा है। आप देखना वो कितनी हिफाजत करता है घर की, किसी को पास तक भी नहीं आने देगा। चलो ठीक है, लेकिन मुझे उस पर एतमाद नहीं है। कहीं ऐसा ना हो अपने सारे आवारा दोस्तों को लेकर यहाँ आ जाए। चले ठीक है अब्बा जी, अगर आप इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं अपने दोस्त को आजमा के देख लेता हूँ। उसको अपनी घर की चाबियां देता हूँ और देखते हैं कि वो हमारे घर की हिफाजत करता है या नहीं। तो ये थी सारी असलियत। जमशेद कहता था कि मुझे अपने दोस्तों पे अंधा एतमाद है, आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अरे अंकल जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो घर को देखने आया था कि महफूज तो है ना। आप उल्टा मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। और बस बस बेटा, मुझे तेरी असलियत पता चल गई है और मैंने सब कुछ सुन लिया है। कल को मजबूरी में हम कहीं चले जाते और घर तेरे हैंड ओवर कर जाते, तू पता नहीं घर में क्या करता। वाह भाई वाह सरमत, क्या बात है। तुझे मैंने अपना दोस्त समझ के तुझ पे एतमाद किया और घर की जिम्मेदारी सारी तुझ पे हैंड ओवर कर दी, लेकिन तूने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। घर में अयाशी करने का सोच रहा था और दोस्तों को बुलवा रहा था यहाँ पे। चल दिखा चाबियां मुझे वापस कर। यार भाई, मुझे माफ़ कर दे यार। तूने मुझ पे एतमाद किया और मैंने तेरे एतमाद का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। अपने दोस्तों को बुला रहा था अय्याशी के लिए। तूने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, घर की चाबियां तक मुझे दे दी। मुझे माफ़ कर दे जमशेद। ये तेरे घर की चाबियां, ये ले।